हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 6 के साथ में। कई बच्चे परेशान रहते हैं कि सर क्लास नहीं आ रहा है। ऐसा कोई टेंशन नहीं, अब हम लोग रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हैं और आज अपना 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री का डे 6। हमने पहले भी कहा है अगर सिर्फ 500 लोग भी देख रहे हैं तो वो 500 लोग एक बहुत बड़ी संख्या होती है। क्यों? क्योंकि जब यहां ऑफलाइन में 200 भी क्लास में बैठे होते तो मजा आ जाता है। तो मेरे भाई टेंशन मत लो, आते रहेंगे क्लास है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का क्या कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का एक कारण नहीं, कई कारण होते हैं। पहले तो आपको ये स्पेक्ट्रा वर्ड समझना पड़ेगा मेरे भाई। स्पेक्ट्रा कह लो, स्पेक्ट्रम कह लो। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है समूह, ग्रुप, ठीक है। अभी जब आपको डिटेल में थ्योरी में पढ़ने को मिलेगा तब हम आपको बताएंगे। कुछ जो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है उन्हें हम पब्लिक भी करेंगे, उन्हें भी देखना मेरे भाई। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ के पास होना विकल्प नहीं होना चाहिए। तो हमेशा इसे जब हम बताएंगे डिटेल में तब आप समझिएगा। स्पेक्ट्रम का मतलब ग्रुप होता है। जैसे आपने हाई स्कूल में बचपन में पढ़ा होगा, अब तो बचपन ही कहेंगे उसे, हाई स्कूल में पढ़ा होगा विबग्योर, बैजानी हप्पी नाला पढ़ा था, रंगों का कलर प्रिज्म पे पड़ता है। वो क्या था? एक स्पेक्ट्रम था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपने पढ़ रखा होगा, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणियां हुआ करती। तो स्पेक्ट्रा, तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है उसका क्या कारण होता है मेरे भाई? पहला कारण है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अवशोषण, ठीक है। एमिशन ऑफ लाइट, प्रकाश का उत्सर्जन, ठीक है। हाई एनर्जी वाले फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन। अब आपको पता होना चाहिए फोटॉन क्या होते हैं। प्लांक ने कहा कि मेरे भाई जो प्रकाश है यानी जो लाइट है वो डायरेक्ट नहीं चलती है बल्कि छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों की फॉर्म में चलती है। छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों की फॉर्म में चलती है। एक बंडल को कहते हैं फोटॉन मेरे भाई। क्या कहते हैं? फोटॉन, या फिर कहते हैं क्वांटा। क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं मेरे भाई। फोटॉन या क्वांटा कहते हैं, ठीक है जी। तो एक बंडल को फोटॉन या क्वांटा कहते हैं मेरे भाई, ठीक। दूसरा है रोटेशनल स्पेक्ट्रा में क्या होता है? तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में होता है लोअर एनर्जी में चेंज, यानी जो निम्नतम ऊर्जा होती है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है भाई। एक मॉलिक्यूल अपने में से अपने अगले उच्च रोटेशनल लेवल में एक्साइटेड हो जाता है। क्यों मेरे भाई? हम आपको बताते हैं। मॉलिक्यूल हो, इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी कब एक्साइटेड होगा? जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे अभी बाई चांस हम यहां से टहलते हुए जा रहे हूं, रास्ते में हमें 1 करोड़ रुपए पड़े मिल जाए, है सर जी मजा आ गया, 1 करोड़ रुपए तुम्हें पड़े हुए मिले, बाहर आ गए। यहां तक कि हटाओ, मान लिया खाते में आ गए, कि धोखे से खाते में ट्रांसफर हो गए 1 करोड़ रुपए। अब क्या होगा? पहले तो भरोसा नहीं होएगा कि 1 करोड़ आ गए, तो चेक करके देखोगे और छोटा मोटा चेक भी नहीं होगा। 1 करोड़ है, 2 लाख वाला आईफोन वाला जो है इसी तैसी 2 लाख वाला आईफोन ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर कर दिया, 2 लाख कट गए, पैसा तो है। गए कहीं सिटी डी पार्क में भौकाल बनाने गए, 50-60 लाख का प्लाट खरीद लिया, 1-2 गाड़ियां खरीद लिया, 18, पैसा खत्म, एक्साइटमेंट खत्म, फिर अपनी औकात में आ गए। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मॉलिक्यूल, जब इन्हें एनर्जी मिलती है तो ये एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर वापस आ जाते हैं मेरे भाई, यही तरीका होता है। तो मॉलिक्यूल कैसे एक्साइटेड स्टेट में जाएगा? जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा मेरे भाई, ठीक है। लोअर एनर्जी फोटॉन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंज करते हैं। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे मेरे भाई कहते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। जब वाइब्रेशनल एनर्जी की क्या बात करोगे? रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है, ये सारी चीजें ना। तो जब वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज होगा तो उसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कहेंगे सर, ठीक है। मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक मोमेंट को काहे में नापते हैं? तो मैग्नेट्रॉन में नापते हैं। बोहर्स मैग्नेट्रॉन बोलते हैं सर, ठीक है। बीएम से लिख देते हैं, मैग्नेट्रॉन में नापते हैं मेरे भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा किस में पाया जाता है? तो विजिबल रीजन में और यूवी रीजन में। हमने आपको बताया था बहुत सारी किरणें होती है, जैसे रेडियो तरंगे हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट हैं, विजिबल यानी दृश्य प्रकाश है। तो उसमें कौन से रीजन में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा किस रीजन में पाया जाता है? विजिबल और यूवी में मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद वेव नंबर को कैसे व्यक्त करते हैं? तो वेव नंबर का मात्रक होता है प्रति सेंटीमीटर। जरा समझिए मेरे भाई, वेव नंबर को लिखते हैं ऐसे करके, ठीक है। वेव नंबर को हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, ये न्यू बार करके, सॉरी बल्कि वेव लेंथ, वेव नंबर ना, तो लैम्डा बार करके लिख लो। और ये वेवलेंथ का उल्टा होता है मेरे भाई, ठीक है। वेवलेंथ का मात्रक क्या होता है? मीटर या सेंटीमीटर। तो अगर हम वेवलेंथ को सेंटीमीटर में नापें, सेंटीमीटर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर की पावर -1 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे देखते हैं सर। आगे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी वेवलेंथ हायर है। अब यहां पे समझिए, वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कम। एक फार्मूला याद कर लो, B बराबर n लैम्डा, B बराबर n लैम्डा, B बराबर n लैम्डा। n माने होती है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, n माने क्या होती है? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी मेरे भाई। ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है बताया था। मान लिया आंटी जी गुस्सा हो गई और तुम्हारे चप्पल मारना शुरू कर, आंटी जी मतलब मम्मी यार तुम्हारी, उन्होंने चप्पल मारनी शुरू कर, तो 1 सेकंड में जितनी चप्पलें पड़ेंगी
उसे चप्पल की आवृत्ति कहेंगे। कोई भी काम जो 1 सेकंड में होगा मेरे भाई, वो उसकी आवृत्ति कहलाएगा। ठीक, लैम्डा को नीचे ले आओ तो b अपान लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी n ऊपर है, लैम्डा नीचे है, तो जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे n का मान कम होता जाएगा। तो अगर वेवलेंथ मेरे भाई क्या कह रहा है, वेवलेंथ हायर है, तो अगर इसका मान हायर है तो इसका मान क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। b बराबर n लैम्डा फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, तो वह कंपाउंड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। अगर कोई मॉलिक्यूल अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास, तब हम लोग उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। क्या कहते हैं मेरे भाई, मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। जैसे अगर हम आपको दिखाएं, ठीक है, अपना एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया उसने, तो मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा वो। उसके बाद देखिए, जैसे रमन तथा आईआर स्पेक्ट्रा क्या बताता है। ठीक है, तो रमन और आईआर स्पेक्ट्रा क्या बताता है, देखो मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर है, यानी मॉलिक्यूल रेखीय है, जो उसकी आकृति है वो रेखीय है, या फिर नॉन रेखीय यानी अरेखीय है। ठीक है, तो लीनियर है या नहीं ये कौन बताएगा, रमन। और आईआर कौन बताएगा कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, एक जैसा है या अनसिमेट्रिक है, अलग अलग है मेरे भाई, तो ये बताएगा सर। ठीक है, फिर बताया अभी वेव नंबर क्या होता है, बराबर 1/, वेवलेंथ की होता है, ऊपर अभी फार्मूला बताया। लैम्डा बार को लिख लो, बटे में 1/, वेवलेंथ हो गया। ठीक है, विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ये किसने बताया, तो विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ये बताया मैक्सवेल ने। किसने बताया, मैक्सवेल ने। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, तो कब प्राप्त होता है, जब स्पेक्ट्रम जिसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइंस होती हैं, यानी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी की लाइंस आपस में मैच होंगी, और हम लोग उसे कहेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्या कहेंगे, अरे परमाणु स्पेक्ट्रम भाई, जैसे हाइड्रोजन का पढ़ रखा था, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। लाइमन श्रेणी की रेखाएं, हिंदी में आ जाओ यार, लाइमन श्रेणी की रेखाएं, बामन श्रेणी की रेखाएं, पास्चन श्रेणी की रेखाएं, इस तरीके चलती, फुंड श्रेणी की रेखाएं चलती है ना, तो वो सब क्या है, परमाणु स्पेक्ट्रम का हिस्सा है भाई। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है सबकी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइंस अगर मिलेंगी तो वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहलाएगा मेरे भाई। आगे चलते हैं, रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू कहां डिपेंड करती है, तो वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी से कम होती है। रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक से कम होती है। अब देखिए यहां पर रोटेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, लेकिन सबसे कम वैल्यू किसकी होगी, रोटेशनल एनर्जी की। ठीक है भाई, वेवलेंथ अगर पूछ रहा, वेवलेंथ मेरे भाई कितनी, 5000 होगी। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 6 × 10⁵ प्रति साइकिल होगी। ये किसकी है, ठीक है, ये है मेरे भाई, अगर हम ये आपको बताएं किसकी है, तो ये है, आपको बताते हैं विजिबल की। किसकी है, बल्कि रोटेशनल एनर्जी की ही है, अगर हम आपको बताएं, ये है विजिबल की वेवलेंथ। ठीक है, ये देखिए सर, ये आ गया यहाँ पर, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ कि वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी, तो किसकी है, ये रोटेशनल वाले की है जो ऊपर चल रहा था। तो रोटेशनल की वेवलेंथ कितनी, 5000 एंगस्ट्रॉम, और इसकी फ्रीक्वेंसी, अच्छा एक मिनट, ये सवाल टाइप है, सॉरी सर, सॉरी शक्तिमान, थोड़ा सा दिमाग हमारा खराब हो गया है गर्मी में, लेकिन परेशान ना हो। यहाँ पे एक सवाल है मेरे भाई, सवाल क्या है कि वेवलेंथ का मान जो है वो इतना है, 5000 एंगस्ट्रॉम है। वेवलेंथ को काहे से लिखते हैं मेरे भाई, लैम्डा से लिखते हैं। सवाल लगाने का तरीका देखना, लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा का मान मेरे भाई 5000 है, कितना है, 5000 है। एंगस्ट्रॉम जब भी कभी हटाते हैं -10 लगाते हैं, कितने लगाते हैं, -10 लगाते हैं। आज से कह रहा फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी मतलब n बताओ। फार्मूला भी बताया, b बराबर n लैम्डा। अब b का मान नहीं पता, इसका मतलब प्रकाश होगा। प्रकाश के लिए v नहीं बल्कि c लिखते हैं, क्योंकि प्रकाश की चाल c होती है। ठीक, c का मान 3 × 10⁸ होता है। n यानी आवृत्ति हमें चाहिए है। लैम्डा का मान 5000 और गुणे में 10⁻10 है मेरे भाई। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, सब लोग यहां देखें, 10 है, कितने हैं, -10। -10 में से 3 जीरो चले गए, तो कितने बचे मेरे भाई, तो -10 में से 3 जीरो चले गए, बचे -7। कितने बचे, -7 बचे। ये देखो जी चले गए, माइनस के कितने बचे, 7 बचे। -7 इधर ले आए तो हो गए +7। 1 जीरो यहां निकाल के लिख लिया 30, गुणे में +7 इधर आए ना, तो 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया भाई। बराबर में क्या चल रहा, n चल रहा, गुणे में 5 5 से काट दो, 5 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर होगा 6 × 10⁻14। ये 5 नहीं है मेरे भाई, 6 × 10⁻14 इसका सही आंसर होगा। एक बार फिर से चेक कर ले रहा है, कहीं गलती ना हो जाए, सर आप लोग जो है उसी को फॉलो करते हैं। देखिए भाई, c बराबर होगा n लैम्डा। c का मान बताइए, 3 × 10⁸ रख लेंगे। n का मान चाहिए है, इसका मान 5000 है, और गुणे में एंगस्ट्रॉम हटाया, -10 लगा दिया। ठीक, तो बताओ n बराबर कितना आएगा, 3 आएगा, 10⁸ आएगा, बटे में 5000 आएगा, ये देखिए,
और गुणे में 10 की घात माइनस के 10 आ जाएगा। यही तो है मेरे भाई। 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, यानी कितने बचे 5 बचे सटीक। 5 में हम लोग कितना लिख दे रहे हैं, इसे 4 लिख दे रहा है, 1 जीरो यहाँ लिख दे रहा है। 6 बार काट दिया यानी 6 आ गया, माइनस का 10 ऊपर गया तो ये हो गया कितना है प्लस का 4। अच्छा ठीक है सर, तो 10 में से जाएंगे प्लस के 4, यानी 10 और 4 हो जाएंगे कितने प्लस के 14, यानी आंसर आएगा साइकिल पर सेकंड। ठीक है भाई, 10 और 4 14, तो 6 गुणे 10 की घात 14 आएगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसे सही कर लेना। तो इस फॉर्मूले से मेरे भाई ये लगेगा। ठीक है सर, अगला देखते हैं फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है। तो भैया फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था हर्ट्ज ने। हर्ट्ज का मतलब, हर्ट्ज एक साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया था। या फिर फ्रीक्वेंसी का एक और मात्रक भी होता है, जो लोग लगातार सीरीज देख रहे होंगे उन्हें पता होगा। फ्रीक्वेंसी का एक और भी मात्रक होता है जिसे कहते हैं प्रति सेकंड। क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रति सेकंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन बताओ। अभी बताया आपको, बी बराबर एन लैम्डा। ठीक है, बी को सी लिख सकते हैं प्रकाश की चाल, एन को न्यू लिख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश की आवृत्ति को एन से नहीं बल्कि न्यू से लिखते हैं। मेरे भाई एक्चुअल में आवृत्ति को 3 तरीके से लिखते हैं, एफ, एन और न्यू। एफ माने भी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति, लेकिन एफ का यूज तब करते हैं जब थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो एफ से लिख लेते हैं उसे। मान लिया प्रत्यावर्ती धारा वगैरह में सब एफ से ही लिखते हैं। एन का मान छोटे क्लास में कक्षा 4 5 6 7 8 9 तक एन से लिखते हैं, और प्रकाश की आवृत्ति को हमेशा न्यू से लिखते हैं ऐसे करके। तो बी को यानी चाल हमने सी से लिख दी, एन की जगह न्यू लिख दिया, और ये लैम्डा। तो सी बराबर न्यू लैम्डा या न्यू बराबर सी अपान लैम्डा, ये होता है मेरे भाई रिलेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी लिमिट कितनी होती है। हमने आपको बताया बहुत सारी रेज हैं, एक्स रेज हैं, उसमें से एक एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, रेडियो रेज हैं, बहुत सारी हैं। तो उनकी फ्रीक्वेंसी लिमिट कितनी होती है, तो 10 की घात 20 से 10 की घात 16 होती है मेरे भाई। ठीक है, रेडियो रेज की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो रेडियो रेज की फ्रीक्वेंसी होती है 10 की घात 8 से 10 की घात 5 हर्ट्ज। ठीक है मेरे भाई, ये फ्रीक्वेंसीज आपको याद होनी चाहिए, विकल्प में बन सकती हैं और आपके काम में। फिलहाल तो हमें सीरीज पूरी लेके चलना है, और फिर देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट है पूरी सीरीज में जितने ज्यादा विकल्प आपको करा पाएंगे वो कराते रहेंगे, साथ में करो। कुछ बच्चे हैं जो व्हाट्सएप में हमसे कनेक्टेड है मेरे भाई, व्हाट्सएप नंबर मेरा नहीं मालूम है, लिख लो। कॉल ऑल मत करना, कॉल मिलेगी नहीं, बंद रहता फोन, जो फ्लाइट मोड पर 8604507939 मेरे भाई। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई ज्यादा दिक्कत है, कॉल सपोर्ट है मेरे भाई, 9044900263। आराम से कॉल करो, क्या ही दिक्कत है भाई, हम फोन नहीं उठाएंगे, कोई ना कोई व्यक्ति फोन उठाएगा, उसे अपनी समस्या बता दो, बहुत ज्यादा अर्जेंट है, वरना व्हाट्सएप करो भाई। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फॉलो कर रखा, हम कहते हैं तो वो करते हैं भाई, सत्यम वाजपेयी 04 सर्च कर लेना। और बच्चे फिर जो है जिन्होंने नोट्स लगातार जो बना रहे, बच्चे टैग करते हैं, फिर हम भी मेंशन करते हैं। इस समय इंस्टाग्राम पे बड़ा एक्टिव है, क्योंकि अपना इवेंट हो रहा 5 तारीख को, तो बड़ा एक्टिव है मेरे भाई। तो रियलिटी यही है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में बनाइए, टैग करिए, हम भी देखते हैं सारी चीज, ऐसा कुछ नहीं है, काम थोड़ा ज्यादा है लेकिन है पूरी तरीके से डेडिकेटेड है आपके साथ। ठीक है, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी लिमिट हो गई इतनी, और रेडियो रेज की हो गई इतनी, और आप लोग भी बहुत प्यार देते हो, ऐसी बात नहीं है सर। ठीक है, अभी हम एक शादी में गए थे, वैसे तो पर्सनल बातें हम शेयर नहीं करते हैं वीडियो के बीच में, लेकिन बता दे रहे हैं सर। ठीक है, शायद आपको ठीक लगे। तो शादी में गए थे, तो एक छोटा सा बच्चा था, वो छोटा सा बच्चा आया, बहुत खुश, बहुत मुस्कुरा रहा। तो हमने, क्या हुआ बेटा, बोले आप यूट्यूबर हो। हमने, हाँ जानते हो, बोले हमारे यहाँ भैया आपकी वीडियो देखते हैं। तो हमने बोले क्या, हमने बताओ क्या दे, बोले एक फोटो खींचना है। तो हमने, अरे लाओ यार हम खींचते हैं फोटो। तो हम, छोटा बच्चा था, उसके साथ में बैठ के खींचा, बड़ा खुश हो गया। तब तक हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, और बहुत आउट एरिया था, शहर नहीं था, कोई गांव टाइप था। तो फिर एक लड़का आया, शायद वो लड़का देख रहा हो, कमेंट करे। तो वो लड़का आया, बोला, उसने बोला कुछ नहीं, वो मैं देखता रहा पहले। ठीक है, तो देखता रहा। अब कुछ लोग कहेंगे पहचान नहीं पाया, मेरे भाई हम हकीकत में ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं, कभी घमंड नहीं करा। खैर, तो वो देखता रहा, जब वो देखता रहा फिर उसने क्या किया, अपने पापा के संग फ़ोन निकाला, फ़ोन में वीडियो डाला होगा, ऐसे देखे, फिर ऐसे देखे, फिर ऐसे देखे, फिर ऐसे देखे, फिर तो मम्मी मेरे संग में थी, मम्मी बोली लगता तुम्हें पहचानते हैं ये। तो हमने, अरे ठीक है पहचानते हैं, तो क्या करें। तो मम्मी चली गई, बोले क्या बात भैया, बहुत देख रहा तुम। तो उसने कहा वो हम बायोलॉजी पढ़ते हैं सर से, और वो शायद सर जी ही हैं। तो फिर हम गए पड़ोस में, हमने हाथ उसके कंधे पर रखा, बड़ा कायदे, हमने देखो ज़्यादा फिट लग रहा है, मोटे वोटे नहीं लगा, हंसने लगे उसके पिताजी। उसने बहुत देर कॉन्वर्सेशन हुई, फिर वो फ्रैंक हो गया लड़का, फिर बोला सर जी एक सेल्फी लेना चाहते हैं, फोटो गया, हमने खींच लो मेरे भाई, पोस्ट करेंगे, उससे एक फोटो हमने भी किया। तो ये रियलिटी है भाई, आप लोग प्यार देते हो सारी चीज़। अभी एक अंकल जी आए थे, अंकल जी तो नहीं कहेंगे, उन्हें भैया कहो, बोले यहाँ क्या कर रहे हो शाहजहाँपुर में, जब इतना सारे प्लान्स हैं। मेरे भाई पंडित आदमी, जहाँ की खाएंगे वहीं की गाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब से सीखो मेरे भाई। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा नासा में जॉब मिल रही थी, लात मार दी, बोले नहीं भारत की ऊंची करेंगे मेरे भाई, भारत बनाएंगे, पूरे कार्यकाल में सिर्फ 2 छुट्टियां ली, अलग से वीडियो बनाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम पे, मजा आ जाएगा, हर स्टूडेंट को सीखना चाहिए भाई।
तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का रिड्यूस्ड मास कितना होता है? रिड्यूस्ड मास मतलब समानीय द्रव्यमान, कई द्रव्यमान है मिला के, तो फार्मूला होता है m1 m2 बटे में m1 प्लस m2 मेरे भाई, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी क्या होती है? U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। U बराबर क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। रमन स्पेक्ट्रा में क्या होता है? रेडिएशंस का प्रकीर्णन होता है, हम पहले भी बता चुके हैं। प्रकीर्णन मतलब होता है फैलना, ठीक है, स्कैटरिंग बोल लो इसे। तो रेडिएशंस का प्रकीर्णन होता है, उसी को हम लोग रमन स्पेक्ट्रम कहते हैं। रमन स्पेक्ट्रम वगैरह हम अलग से डिटेल में वीडियो बनाएंगे, उससे भी आप देखना, भले ही पेपर मल्टीपल चॉइस हो।